अमित जी, राधे राधे। राधे राधे। और दर्शकों को भी आपकी और हमारी तरफ से बहुत बहुत जय श्री राधे। जी। आज बड़ा अच्छा दिन है। अभी हम रास्ते में अपना खीरमाई माता के दर्शन करके आ रहे थे। आपने रास्ते में कुछ कुछ कुरुक्षेत्र के आसपास के जो दर्शनीय स्थल हैं, धार्मिक और ऐतिहासिक पौराणिक महत्व वाले कुछ कुछ आपने बताना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मेरे भी काम की वो चीज़ है कि क्यों ना आपसे ही जो आसपास के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं पौराणिक ऐतिहासिक महत्व वाले, उसकी आप अगर जानकारी दे दें जो आपने दर्शन किए हैं, जिनकी आपके बारे में आपको पता है, तो मुझे जब मैं कभी भगवान कृपा करेंगे दर्शन के लिए वहाँ पहुँचूँगा जी और हमारे जी। दर्शन लोग पहुँचेंगे तो कोई चीज़ ऐसी ना हो जो मिस हो जाए, तो वो आप थोड़ा सा अगर बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। ये ब्रजेश भाई, हरियाणा में तो बहुत सारे काफ़ी स्थल हैं, लेकिन जहाँ पे मैं गया हूँ जो मुझे पता है उनके विषय में मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, क्योंकि कुरुक्षेत्र में रहा 2 साल। 2 साल मैं वहाँ पढ़ा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे महाभारत का ही युद्ध हुआ था, सबको जानकारी है। और वहाँ पे वो भूमि है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ऐसा माना जाता है कि वो बरगद के पेड़ वही हैं इतने साल पुराने, जो जिनके नीचे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो जगह है, मौजूद है। वैसे ही बहुत बड़ा होगा जैसे अपन है कि बरगद का वृक्ष, वो तो और भी विशाल हाँ होगा। काफ़ी, पर वो समय के साथ काट छाँट करते रहते हैं ना, कुछ हाँ। उस क्षेत्र की सीमाएं हैं थोड़ा सा। अब तो सीमाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है, सही बात लेकिन बोला जाता है कि वही है। है। वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट भी आए थे, हमें बताया जाता है ना, बोला जाता है, कहा जाता है जी। कि जो ऊर्जा है वो कभी नष्ट नहीं होती। नष्ट नहीं होती। तो वो एक बहुत ही ऊर्जा ही थी, श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया था। तो चेक करने भी आए थे कि कहीं ना कहीं क्या हम उनकी जो कई हुए शब्द हैं उनको दोबारा से रीजनरेट भी कर सकते हैं क्या, उस अच्छा। पर भी हाँ प्रयोग हुआ था। जब हम पढ़ते थे तो हमारे प्रोफेसर ऐसा बता रहे थे। इसमें क्या है आगे, कितना क्या कुछ हुआ, वो जानकारी मुझे नहीं है इस विषय में ना। और दूसरा, जहाँ द्रौपदी ने दुशासन के खून से अपने बाल धोने के बाद जिस पानी से, जिस कुएं के पानी से अपने बाल धुले थे, वो कुआं भी है ब्रह्म सरोवर पे। ब्रह्म सरोवर एक जगह है, बहुत सुंदर सरोवर है। वहाँ पे गीता जयंती हर साल तिथि के अनुसार लगती है। सरस मेला भी उसे बोला जाता है। अच्छा। पूरे देश भर से कारीगर आते हैं अलग अलग तरीके के। वो कुआं भी वहाँ पे मौजूद है, वो मेला भी देखने लायक है, दर्शनीय स्थल है। और ऐसा बोला जाता है जो दुर्योधन जिस पानी में छिप गया था, वो तालाब भी मुझे कोई बता रहा था, पर कितने प्रामाणिकता है ये जांचने का भी विषय हो सकता है। और तीसरा ये बोला जाता है, तीसरा चौथा जो भी है, जिस तवे पे भीम की रोटी बनती थी, बहुत बड़ा तवा है, वो एक धर्मशाला में रखा हुआ है। अच्छा, अभी भी रखा हाँ है वो। अभी रखा है वो, तो भीम तवा बोलते हैं। क्या है वो देखा जा सकता है। एक काली माता का मंदिर है। वो काली माता की क्या कहानी है मुझे पूरे तरीके से नहीं पता है, लेकिन उनके अंग ऐसा बोला जाता है कटे थे। हाथ उनका कटा था, पाँव उनका कटा था, जितने कितने उनके टुकड़े हुए थे। वो अलग अलग जगह पे पूरे देश भर में। सती माता की आप बात कर रहे हैं शायद, सती माता का जो काली माता का मंदिर बोला जाता है, वो सती हाँ, माता तो नहीं है, कि काली वो जो माता का 52 मंदिर है। शक्तिपीठ के बारे में पहले सुना ना कि हाँ शायद। माता सती माता के अलग अलग अंग 52 जगह पे पड़े थे, तो वही शक्तिपीठ उन्हीं में से कुछ हाँ है क्या? उन्हीं में से कुछ होगा शक्तिपीठ, पर वो जो मंदिर है उसका काली माता के काली मंदिर के माता नाम का, से ही अच्छा, जाना तो जाता है कुछ और ही वहाँ पे। होगा फिर। हाँ हाँ। वही होगा, उनका वहाँ पे पाँव गिरा था। हाँ, तो फिर वही है वो हाँ वही है सती उनका। माता का जो सती शक्तिपीठ माता है वो। अलग अलग नामों से हाँ, जानते होंगे नाम है। ना। आप जो पाँव गिरने की बात कर रहे हैं ना, वो सती माता के ही पाँव वहाँ पर गिरा हाँ था, सती माता का पाँव तो वो गिरा था। शक्तिपीठ ही है कहने का हाँ मतलब। हाँ, हाँ। वो धार्मिक एक और पूजनीय स्थल है। वहाँ पे वो कुआं बना रखा है, वहाँ पे उनका पाँव भी है, ऊपर से कवर है। वो एक दर्शनीय स्थल है वहाँ पे। और यमुना नगर एक जगह है, उससे आगे जाते हैं कुरुक्षेत्र से उत्तर की तरफ, वहाँ पे कपाल मोचन का मेला लगता है। वो भी बहुत दर्शनीय है, पूजनीय स्थल है। कपाल मोचन। कपाल मोचन का एक मेला लगता है, वो एक आपने महीने में पहले लगता जो है। सरस मेला बताया वो कितने दिन लगता है? वो करीब 12 से 15 दिन रहता है, तो वो तिथि गीता के जयंती अनुसार। से शुरू होता है क्या? गीता जयंती से ही शुरू होता है उसके वो। बाद 10-12 दिन तक चलता है। हाँ उस 10-12 दिन चलता है, 10-12 दिन हो जाते हैं, 15 दिन, वो तिथि के अनुसार रहता है। कभी नवंबर में आता है, कभी दिसंबर में आता है, ऐसा हाँ। रहता है। और जब तिथि के अनुसार गीता जयंती होगी अपन वो उस दिन हाँ से मान सकते हैं कि हाँ उस उस दिन से दिन से पड़ता है मान वो। सकते हैं। और बहुत सुंदर वो मेला रहता है, बहुत सुंदर। तो उसमें आप बता रहे हैं कुछ स्टॉल कारीगरी से संबंधित कुछ कुछ चीज़ें कारीगरी से आती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। लकड़ी के हाँ। कारीगर आते हैं, कपड़े के कारीगर आते हैं, स्टोन के कारीगर आते हैं, कारपेट के कारीगर आते हैं, और ये चमड़े की चीज़ें हैं उनके कारीगर आते हैं। करीब करीब 125 से 150 के करीब कारीगर आते हैं।
अच्छा। हाँ, करीब करीब 200 भी हो जाती है, कभी संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे कोरोना काल में संख्या कम थी और उसके बाद फिर थोड़ी संख्या बढ़ी है। हाँ। जैसे बनारस में साड़ियाँ बनती हैं, वो कारीगर यहाँ पहुँचते हैं, असम से कारीगर आते हैं, साउथ से बहुत सारे कारीगर आते हैं, कश्मीर से कारीगर आते हैं। हरियाणा और राजस्थान का जो वो रहा अपनी संस्कृति रही, उससे संबंधित भी कुछ कुछ चीज़ें होंगी, जैसे हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। वेशभूषा, वस्त्र हरियाणा आदि वगैरह। राजस्थान की जैसे जूती बनती है पंजाब में, हम्म। पंजाबी जूती, पटियाला जूती, हम्म। फुलकारी बनती है पंजाब में, उससे संबंधित आते हैं। और हरियाणा में चुंदड़ी है, दामन है, कुर्ता है, उससे संबंधित कारीगर और आते अपने हैं। जो भी लोग। संगीत है हरियाणा का बहुत अच्छा। अलग अलग, बहुत तरीके के वाद्य यंत्र हैं, तो बारात में उनके बड़ा जानकार आनंद आते आता होगा हैं। वहाँ मेले में। बहुत बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं देखने के बाहर लिए। के जैसे आसपास के लोग, ठीक है, बाहर के जो जैसे लोग पहुँचे हैं, हम और दर्शक देखने वाले, हम्म। तो मेला में कोई ऐसी व्यवस्था रहती है कि वहाँ पर वो रह सकें, कुछ ऐसा? हाँ, बहुत है ना वहाँ तो, धर्मशालाएं बहुत हैं, अच्छा। बहुत सस्ते कमरे मिलते हैं, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। ऐसे भी बहुत सारी धर्मशालाएं, आपको पे भी नहीं करना पड़ता है, भोजन की अच्छा। व्यवस्था भी रहती है। ऐसा बहुत कुछ है ना। वो तो ये कितना बड़ा धार्मिक स्थल है कुरुक्षेत्र, राजा कुरु की धरती मानी जाती है। राजा कुरु ने उसको बसाया था। और ऐसा बोला जाता है कि पूरी दुनिया में जितने सबसे पुराने शहर हैं, जिनका पता नहीं है कि कितने पुराने हो सकते हैं, उनमें से एक कुरुक्षेत्र का भी नाम आता है, बनारस का भी नाम आता है, उनमें से कुरुक्षेत्र भी है। और बोला जाता है कि सबसे पहले खेती कुरुक्षेत्र में ही राजा कुरु ने शुरू की थी। अच्छा। ऐसा भी कुछ है, बहुत ऐतिहासिक ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक सभी तरह ऐतिहासिक के महत्व का स्थल वो है वो, स्थान है। हाँ। कुरुक्षेत्र है। जनरली मतलब भूमि बहुत बहुत पावन है। हम्म। अगर आप वहाँ जाते हैं तो बहुत सारी विसंगतियाँ आपकी अपने आप दूर हो जाती सही बात है, जिस हैं। मुझ गीता में का भी जो, प्राकट्य वहाँ मुझे हुआ तो है। ये बहुत अद्भुत चीज़ लगती है, मेरी श्री कृष्ण में आस्था रही है शुरू से ही। जब मैं वहाँ पढ़ने के लिए गया, हर इंसान में विसंगतियाँ होती हैं, जो 5 विकार बोले जाते हैं, उसके अलावा भी दूसरे विकार हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक विसंगति थी मुझ में, अपने आप ही लुप्त हो गई, मतलब वहाँ जाने अपने मात्र से। जाने मात्र से। कोई मुझे प्रयास तो नहीं कुछ किया ऐसा उसने। ज़्यादा वो लगा नहीं, लेकिन जब मैंने कुछ लोगों को ये बताई, कुछ विद्वान लोगों से इसकी चर्चा की, मेरे साथ ऐसा घटित हुआ, तो बोले ये कुछ सामान्य घटना नहीं है, शहर का प्रभाव है और श्री कृष्ण जी का प्रभाव है, हमारी जिस धरती आस्था पे, का सही प्रभाव है, बात है, हमारी मान्यताओं का प्रभाव है। और जिस उसका धरती ये, पे श्री कृष्ण जी के चरण पड़ेंगे उसका प्रभाव तो हाँ, रहेगा रहेगा, उसका प्रभाव युगों युगों रहेगा। तक रहेगा। हाँ, जैसे वृंदावन है, द्वारिका है, वैसे कुरुक्षेत्र भी है। कुरुक्षेत्र भी है। हम्म। वहाँ से, कुरुक्षेत्र से कुछ दूरी पे है जींद, एक शहर है। जींद, हाँ, बता रहे थे हाँ, रास्ते में। पांडु पिंडारा एक जगह है, पिंडारा नाम से, पांडु पिंडारा बोल देते हैं स्थानीय भाषा में। वहाँ पे मेला लगता है, जहाँ पे इन्होंने, पांडवों ने पिंडदान किया था। अच्छा। और वो पिंडदान सोमवार की अमावस्या को ही करना रहता था, अमावस्या को। सोमवती अमावस्या। हाँ, सोमवती अमावस्या को। तो अमावस्या आ ही नहीं रही थी उस समय, अच्छा। तो उन्होंने अमावस्या को ही श्राप दिया पांडवों ने हाँ। कि जा, तेरी कलयुग में इतनी दुर्गति होगी कि तू बार बार तेरा आगमन होगा। अभी तो वे देखिए कलयुग में हाँ आती रहती है सोमवती आती रहती अमावस्या। है हाँ। सोमवती अमावस्या, लेकिन तब आई नहीं। वो सोमवती अमावस्या को तब मेला लगता है वहाँ पे, वो भी एक स्थल है। तो हर सोमवती अमावस्या को लगता है क्या हाँ, वो लगता मेला? है वो मेला, बहुत खूब उसकी मान्यता है। जींद के पास जो। जींद के पास, पर साथ में सटा हुआ है, 10-15 किलोमीटर जींद से, ज़्यादा दूर नहीं है, सटा ही हुआ है। और हरियाणा में मेले लगते हैं, उसका शीतला माता का बोला जाता है। शीतला माता। हाँ, वो खूब मानता है, शीतला माता को तो बहुत मानते हैं। बासोड़ा बोलते हैं ना, बासोड़ा बासोड़ा, त्योहार। हाँ। हाँ, बासोड़ा के दिन ही वो होली के 7वें दिन आता है। उस दिन बासी भोजन हाँ, किया जाता बासी है, बनाया भोजन नहीं, किया जाता नया है। नहीं हाँ, बनाया हाँ। जाता है। सो हमारे यहाँ जो पहले गुलगुले, मालपुए, हाँ, हाँ। ये बनता है तेल का जो भोजन है, उस दिन बनाया जाता है, एक दिन पहले बना दिया जाता है, उस दिन उसका सेवन किया जाता है। और वो भोजन जो है वो तेल में बना हुआ, वही माता को चढ़ाया जाता है। तो उसकी बहुत मान्यता है, बहुत जगह जगह शीतला माता का माना जाता है। हमारे यहाँ बोला जाता है मुंह में पानी आ गया आपने मालपुए की बात की तो वो दिखने लगे तरफ से। हाँ, कितने रसीले होते हैं वो वो है। खाने में, और बड़े हमारे गांव के पास में ही है वो एक जगह, हम्म। गुरुद्वारा है। वहाँ पे मान्यता है कि बहुत सारे लोग स्वर्ण मंदिर जाने से पहले वहाँ आना रहता है। अच्छा। हाँ,
स्वर्ण मंदिर जाने से पहले वहाँ पहले माथा टेकेंगे, उसके बाद हाँ। हो जाएंगे। हम्म, बोला जाता है कि जब गुरु तेग बहादुर जी शीश निभाने जब गए थे, शीशगंज गुरुद्वारा भी बना है दिल्ली में, शीश निभाने जब दिल्ली गए थे तो उसी रास्ते से होकर के गए थे और वहाँ पे रुके थे। हमारे दादाजी बताते हैं वहाँ पे 2 या 3 बार गुरु तेग बहादुर जी आए थे। अच्छा। हाँ, वहाँ पे पानी वानी की कुछ समस्या थी, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे कुआँ खोदिए तो यहाँ पानी अच्छा मिलेगा। तो उन्होंने ये भी बोला था कि इस पानी का उपयोग जिस खेती के लिए आप करेंगे उसमें आप तंबाकू मत उगाना। तंबाकू नहीं हाँ, होगा ना। तंबाकू लगाना मत, उसमें तंबाकू मत उगाना इस कुएं के पानी से। तो एक किसान ने वो शुरू किया तंबाकू उगाना, तो पानी अपने आप ही, उसका ऐसी मान्यता है कि वो सूख गया। हाँ, पानी उसकी शुद्धता थी जो चली गई, चली गई। मिठास थी, हम्म, खेती होना फिर वो बंद हो गई। हम्म, तो फिर दोबारा जब वो आए, ऐसा बोला जाता है 2-3 बार वहाँ पे आए थे गुरु तेग बहादुर जी, तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी कि गुरु जी मुझसे कि तो गलती हो गई है। उसकी बहुत मान्यता है और आज भी वहाँ पे है। वहाँ पे दूध फटता नहीं है, जमता नहीं है। उस गुरुद्वारा में जाके अगर आप दूध को खट्टा लगाते हैं और आप चाहते हैं कि इसका मैं दही बना लूँ या लस्सी बना लूँ, तो बनेगा ही नहीं। ऐसा है। हाँ, अब जाके अब भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट और ये वो इस पे शोध करने भी आए कि ऐसा क्या है यहाँ पे फटता ही नहीं है, यहाँ दूध पे नहीं दूध। फटता है। अरे भाई, तो तो वो सब उनको क्या निष्कर्ष मिला नहीं मिला वो एक अलग बात है, मुझे पता भी नहीं है। ये तो सारी चीज़ें साइंस के बियॉन्ड वाली हैं। हाँ, साइंस से परे जो चीज़ है ना। साइंस तो बहुत संकुचित है ना, हाँ, बहुत उसकी छोटा एक है, सीमा है, साइंस की सीमा है। सीमा है, बहुत सीमित। बाकी भगवान की कोई सीमा नहीं है। हाँ, उसकी कोई सब सीमा कर नहीं। सकते हैं वो। से बहुत सारी चीज़ें हैं। हम्म, और एक अग्रोहा धाम है, हिसार के पास में पड़ता है। अग्रोहा धाम। हाँ, महाराजा अग्रसेन का बोला जाता है ना, 1 रुपया 1 ईंट। हाँ। वो जब उन्होंने ऐसा एक व्यवस्था बनाई थी ना, जो भी नया परिवार, नया व्यक्ति उस गांव में या शहर में आता था, तो पूरा गांव उसको मिल करके उसको मदद करने के लिए 1 रुपया देता था और 1 ईंट देता था। उन्होंने तालाब की, कुएं की बहुत सुंदर व्यवस्था की थी महाराजा अग्रसेन ने। उनका धाम है बहुत सुंदर, उनकी बहुत अच्छी मान्यता है, सुंदर मान्यता। वो भी चलिए, एक बहुत हिसार बढ़िया के पास में। जानकारी दी आपने अमित जी। और अब हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आपने जहाँ गीता का उपदेश दिया वहाँ हमको भी बुलाएं और हमारे जो दर्शक लोग देख रहे हैं उनको भी बुलाएं। जी, बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे। श्री राधे। राधे। जय श्री